सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। लास्ट क्लास में हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर दिया था और फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है इस पर भी हमने डिस्कशन किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था किसी भी ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए, उसका एक्सप्रेशन था एफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। और इसी का इनवर्स क्या निकाला था हमने, एफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ओके, हमने ये देखा था कि किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल के लिए हमारे पास टी एफ टी दे रखा है। ये हमारे टाइम डोमेन सिग्नल है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर करते हैं और ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है एफ ओमेगा। ये इससे ये पता चल जाएगा कि ये सिग्नल, इस सिग्नल के अंदर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। हमें एक ही सिग्नल को देखने के दो नजरिए देखने को मिल रहे हैं। एक हम टाइम डोमेन में देख रहे हैं, इसी सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने देख लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी है। इसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। ई टू टी एफ टी ये गिवन है, ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे एफ ओमेगा। एफ ओमेगा क्या निकल के आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ई टू द पावर माइनस ए टी ई टू द पावर माइनस ए टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। और ये चूंकि यू टी है तो ये लिमिट जो है हमारा चेंज हो जाएगा, ये जीरोस टू इन्फिनाइट हो जाएगा। ओके, आई होप कोई इशू नहीं होगा समझने में, क्योंकि यू टी है तो ये जीरो से स्टार्ट है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं है। दैट इज इक्वल टू इट जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा इंटू डी टी और एफ ओमेगा इज इक्वल टू, एक बार रिपीट करते, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा इंटू टी डी टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, ई टू द पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाई ए माइनस ए प्लस जे ओमेगा, जहां इसका लिमिट होगा जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, दैट इज इक्वल टू, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन बाई माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज वन बाई इन्फिनिटी, दैट इज जीरो माइनस और ई टू द पावर जीरो दैट इज वन माइनस वन डिवाइड बाई माइनस ए प्लस जे ओमेगा, दैट इज इक्वल टू वन बाई ए प्लस जे ओमेगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड, इसकी दो चीजें हैं, इस एफ ओमेगा के यहाँ दो चीजें देखने को मिल रही है। एक है मैग्नीट्यूड जो निकल के आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर, दूसरा इसका फेज है, एफ ओमेगा का फेज है। इसको हम लोग कई जगह एफ जे ओमेगा भी लिख देते हैं, कहीं एफ ओमेगा कहीं जे ओमेगा भी लिख सकते हैं, या एफ ओमेगा ही रहने दें। तो एफ ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ये वन बाई है माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई ए। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिल रहा है ये ऑलवेज एक, ये क्लियर है कि ये मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से, ये हमेशा इवन सिग्नल होगा। हमेशा फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। दो चीजें, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, और ये इसको जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कहलाएगा फेज स्पेक्ट्रम, दैट इज मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, दैट इज फेज स्पेक्ट्रम। और एक बात क्लियर है कि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा एक इवन सिग्नल होगा। जब आपका एफ टी अगर रियल है तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा इवन होगा, हमेशा वाई एक्सिस के सुपर इम्पोज करेगा। ओके, जबकि फेज स्पेक्ट्रम कैसा होगा,
फेज स्पेक्ट्रम, अगर इसका फेज स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो अगर tan इनवर्स ओमेगा बाई ए अगर ड्रॉ करते हैं, चूंकि tan ओमेगा बाई ए को जस्ट रिवर्स कर दो एक्सिस को, और tan इनवर्स ओमेगा बाई, और मैग्नीट्यूड हम दे देते हैं माइनस साइन, तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ओके, ये जहां हमारा -π/2 टू π/2 होगा हमारा लिमिट, ये ओमेगा और ये फेज ऑफ ओमेगा, ये फेज स्पेक्ट्रम है, ये हमेशा एक ऑड सिग्नल होगा। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना, ये ऑड सिग्नल होगा और ये हमेशा इवन सिग्नल होगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब ये बात, तो ये दो चीजें निकल के आई हमारे पास, एक तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और दूसरा है ये फेज स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक दो सिग्नल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। पहले एक टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यानी कि हम f माइनस टी का अगर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो f माइनस टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा दैट इज f ऑफ माइनस ओमेगा। ओके, और ये f ऑफ माइनस ओमेगा, एक बात तो क्लियर है कि ये चूंकि इवन सिग्नल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ स्टार ऑफ ओमेगा। एक अच्छा, इसको ड्राइव करके भी देख सकते हैं, अगर ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव भी कर सकते हैं। ये f ऑफ माइनस टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा वो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होगा, f ऑफ ओमेगा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकल के आएगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हम देखना चाह रहे थे वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, हम आगे जब हम कुछ प्रॉब्लम डील करेंगे, कि a1 f1t और सपोज f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है, f1t का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो f1 ओमेगा है, और f2t का फूरियर ट्रांसफॉर्म सपोज f2 ओमेगा है। तो a1 f1t और प्लस a2 f2t, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, a1 f1 ओमेगा प्लस a2 f2 ओमेगा। ओके, ये दो प्रॉपर्टी है, इसके बेस पे हम दो कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला कि अगर हम लोग किसी इम्पल्स सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, सबसे पहले टी एफ टी हमारे पास, जहाँ एफ टी दे रखा है डेल टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आएगा एक बार देख लेते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म वैसे क्या निकल के आता है, जब केवल एक टाइम डोमेन में एक इम्पल्स सिग्नल है वो भी टी इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकलता है, तो एफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एफ टी की वैल्यू क्या है डेल टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ओके, जहाँ टी डिफाइंड है वहाँ ओमेगा की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी, मतलब टी इक्वल टू 0 पे, बाकी वही एज इट इज रहेगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए टू द पावर, जब 0 पुट हो गई तो ये 1 होगा, तो डेल टी डी टी दैट इज इक्वल टू 1। अगर इसको ड्रॉ करें तो इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ले, टी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओमेगा, तो ये क्या निकल के आएगा, एक सिंपल एक 1 की लाइन निकल के आएगी हमारे सामने। ओके, क्लियर है, आई होप यहाँ क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, इसमें शिफ्टिंग कर लेते हैं। हम डेल ओमेगा, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा जब हमारे पास जस्ट इसका रिवर्स है। सपोज रिवर्स हम ले रहे हैं, यानी ओमेगा एफ ओमेगा इस बार गिवन है, इसका हम लोग डेल टी निकालना चाहते हैं। ये हमारे पास गिवन है कि डेल ओमेगा, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास ये ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा और ये हमारे पास सिग्नल है
डेल ओमेगा। तो एफ टी इज इक्वल टू व्हाट? एफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1/2 पाई एफ ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा टी डी ओमेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा टी डी ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल ओमेगा एफ ओमेगा डी ओमेगा। दैट इसकी वैल्यू 1 होगी। दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई। यानी अब यहाँ से क्या कंक्लूड किए हम? दो चीजें हैं। अगर कोई भी सिग्नल दे रखा है टी एफ टी अगर कोई सिग्नल दे रखा है जो कि इम्पल्स सिग्नल है हमारे पास, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आएगा? एक सिंपल लाइन निकल के आएगा, ओमेगा एफ ओमेगा। ये इम्पल्स सिग्नल था, ये इम्पल्स सिग्नल है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल गया? ये 1। जस्ट इसके रिवर्स हम देख रहे हैं अब कि ओमेगा है या फिर यू मान लो कि टी है, ये एफ टी है और ये 2 पाई है। लास्ट टाइम हम देखे 1/2 पाई। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आएगा? इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा एक इम्पल्स सिग्नल डेल ओमेगा। ओके, यानी कि इम्पल्स सिग्नल का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, अगर किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे केवल हमारा सिग्नल डिफाइंड है, तो फूरियर जस्ट इसका रिवर्स होता है, पूरे ओमेगा के लिए डिफाइंड होगा ये। अगर पूरा टाइम, अगर सारे टाइम के लिए डिफाइंड है कोई सिग्नल, तो उसका केवल हमें एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा फूरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में पूछना। अभी इन्हीं दोनों की मदद से मैं कई चीजें, जैसे कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इनका भी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।